गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक्स है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है और ये बहुत रिमार्केबल है, जो कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोग को देखना है। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, किसके बीच कर रहे हैं कंपेयर? तो लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन के बीच। लीनियर मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगा। अब उसी से रिलेटेड हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो स्टार्टिंग से होते हैं को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। और वो फिजिकल क्वांटिटी जो स्टार्टिंग से होता है, सारा हर टर्म को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? तो लीनियर मोशन, कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो चलें हम लोग देखें, थोड़ा सा इसके बारे में जानें। लीनियर मोशन क्या होता है? तो स्ट्रेट पाथ के लिए होता है। और रोटेटरी मोशन क्या होता है? तो किसी एक्सिस के सराउंड होता है, तो उसको हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब उससे जो रिलेटेड बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अगर हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है, मोशन स्टार्ट होगा। मोशन स्टार्ट होने के लिए पहले क्या चाहिए? एनी मासिव बॉडी चाहिए। और मासिव बॉडी यानी कि जिसका कुछ न कुछ मास हो। तो हम लीनियर मोशन में कोई भी मासिव बॉडी को, उसका मास और मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ जब रोटेटरी मोशन में हो जाएगा, तो कोई मासिव बॉडी किसी एक्सिस के सराउंड जब मूव करेगा तो वो रोटेटरी मोशन हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी से डिनोट किया गया है? तो आई से डिनोट किया गया है। और आई क्या होता है? तो आई इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी। तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। एम आर स्क्वायर व्हेन द बॉडी मूव्स surround a axis, then their distance squared and the product of mass is called moment of inertia. It is denoted by I equal to mr square, जिसको हम डिस्टेंस स्क्वायर, जिसको हम आर स्क्वायर आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब मास से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मास ही एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेस होता है। तो लीनियर मोशन की बात जब हम करेंगे तो मास एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेस होता है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इट विल कम इन मोशन इन लीनियर स्टेट, लीनियर फॉर्म। तो जब ये मोशन में आएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से या डी एक्स से उसे डिनोट करते हैं। अगर वही चीज़ जब हम रोटेटरी की बात करते हैं तो रोटेटरी में किसी पॉइंट होगा या एक्सिस होगा, और उस एक्सिस के सराउंड कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, तो मोशन ड्यूरिंग द मोशन इट विल बी डिस्प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो उसमें जो आपको डिस्प्लेसमेंट होता है उस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर विच इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डी थीटा से डिनोट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का टर्म हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लीनियर मोशन से ही रिलेटेड हम लोग और रोटेटरी मोशन से ही रिलेटेड हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें जो आपको आया, पहले मास की बात हमने किया, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट की बात किया। अब डिस्प्लेसमेंट से आगे मूवमेंट जब आता है तो उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं फॉर लीनियर वेलोसिटी। लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और v इक्वल टू होता है dx बाई dt। और वही टर्म को अगर हम किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड जब हम बात करेंगे तो उसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या बताएंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय dt, यानी कि टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय dt हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जैसे वेलोसिटी से रिलेटेड एक्सेलरेशन होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, और ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ये तो हमने लीनियर मोशन के लिए बताया।
अब हम ये रोटेटरी मोशन की बात करें तो रोटेटरी मोशन के लिए वही जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अब हम आगे बढ़ते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि एक्सीलरेशन, या फिर उसके बाद हम लोग लीनियर मोशन की बात करें, थोड़ा मोमेंटम की भी बात कर लें। तो मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और पी इक्वल टू क्या होता है? एम भी होता है। जब हम स्ट्रेट पाथ की बात किया, जब हमने लीनियर मोशन की बात किया, तो उसके लिए आपको जो आया पी इक्वल टू एम भी आ गया। अब वही चीज़, अगर वही मास वही वेलोसिटी अगर किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या बताएंगे? उसके लिए हम लोग एल बताते हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम बताते हैं। और एंगुलर मोमेंटम हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और एल इक्वल टू क्या होता है? तो एल इक्वल टू हमारे पास जो आएगा उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एम भी तो आएगा ही आएगा, मास और वेलोसिटी आएगा ही आएगा, विथ आर आएगा, यानी कि मोमेंटम हो गया, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द एक्सिस सराउंडिंग। तो यहाँ पर L इक्वल टू एम वी आर बताते हैं, या फिर उसी को हम लोग जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कंपैरिजन करेंगे तो फिर उसका हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह से हमने जाना स्ट्रेट यानी कि लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन के बीच जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके बीच का जो रिलेशन है, कंपैरिजन करने के टर्म में एक दूसरे से में जो डिफरेंट है, उस डिफरेंट की बात हमने किया आपसे। अब जैसे सपोज कीजिए लीनियर मोशन में जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मास एंड देयर एक्सीलरेशन, एफ, फोर्स को हम लोग लीनियर मोशन के लिए एफ बताते हैं, और एफ इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, ये लीनियर मोशन के लिए, और एफ बराबर एम ए हो गया। लेकिन यही बात अगर हम किसी सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, रोटेटरी मोशन के लिए बोल करेंगे, तो वहाँ पर वो फोर्स जो है वो टॉर्क्यू के रूप में हो जाएगा, और टो इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहाँ पर मास के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, आई, और एंगुलर यहाँ पर जो आप देखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन ए की जगह एक्सीलरेशन जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो रोटेटरी के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन में टर्म में आ जाएगा। और इस तरह से टॉर्क्यू यानी टो इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की बात किया। अब फोर्स के बाद वर्क होता है, तो वर्क की बात हम करते हैं, लीनियर पाथ के लिए बात करेंगे, तो लीनियर पाथ के लिए क्या होता है? वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ एस बताते हैं, या जो भी डिस्प्लेसमेंट हम एस लेंगे तो एस लिखेंगे, एक्स लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे W इक्वल टू एफ एस हो जाता है। लेकिन वही जब हम इस जगह आपको लीनियर से रिलेटेड बात करेंगे, लीनियर से रिलेटेड बात किया तो हमने एफ एस बताया वर्क के लिए। लेकिन वहाँ पे जब हम किसी सर्कुलर पाथ की बात करेंगे यानी रोटेटरी मोशन के लिए बात करेंगे, तो रोटेटरी मोशन के लिए W इक्वल टू टॉर्क्यू और डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टर्म की बात हमने किया। अब आगे जैसे फोर्स के बाद क्या होता है, तो फोर्स के बाद वर्क होता है। अब वर्क के लिए हम लोग क्या बताएंगे? वर्क के लिए F और S बताया हमने, और उससे फिर क्या बताया? तो यहाँ पर हमने बताया टॉर्क्यू और DS बताया। ठीक है, वर्क के बाद क्या होता है? तो वर्क के बाद जैसे काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और के इक्वल टू हाफ mv² होता है। लेकिन यही चीज़ जब हम एंगुलर यानी कि रोटेटरी मोशन की बात करेंगे, तो रोटेटरी मोशन के लिए रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यानी के को हम लोग उसको रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी बता रहे हैं, तो यहाँ पर के इक्वल टू हाफ हो जाएगा, और आई हो जाएगा, एम की जगह पे क्या आएगा? आई हो जाएगा, और उसके बाद भी की जगह पर क्या हो जाएगा? ओमेगा आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर की जगह पर ओमेगा आई स्क्वायर। और इस तरह से रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर हम लोग बताएंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको छोटा टर्म को बतलाने का प्रयास किया। इसी तरह से पावर की बात करें हम, तो लीनियर मोशन के लिए पावर की बात जब हम करेंगे तो पी इक्वल टू हम लोग क्या बताते हैं? एफ वी बताते हैं, या W/T बताते हैं। W/T का मतलब एफ भी होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ यहाँ पर वर्क डन बोलते हैं, या फोर्स इंटू वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो पावर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या बताए? फोर्स इंटू वेलोसिटी बताया। लेकिन वही चीज़
जब हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो आएगा वो उस टर्म में, वहाँ पे पी के टर्म में, पी के यानी रोटेटरी मोशन के लिए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी इक्वल टू आपको हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या बताया एफ इंटू वी, तो वहाँ पर बताएंगे एफ के जगह पे टॉर्क यू इंटू ओमेगा बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर हमने किया रोटेटरी मोशन और लीनियर मोशन, यानी लीनियर मोशन जो स्ट्रेट पाथ के लिए होता है उसको हम लीनियर मोशन बता रहे हैं, और जब रोटेटरी मोशन की बात करते हैं तो रोटेटरी मोशन किसी एक्सिस के सराउंड जो मूव करता है उसको हम रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, रोटेटरी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे बताया कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। अब जैसे लीनियर मोशन हमने लिखा, रोटेटरी मोशन लिखा यहाँ पे। अब पॉइंट 1 है, अगर हम लीनियर मोशन के लिए मास को m से डिनोट करते हैं तो वही रोटेटरी मोशन मास के जगह पर ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात हुआ, हम लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को dx से जनरली हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेस यहाँ पर रोटेटरी मोशन के लिए क्या बताएंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम लोग डी थीटा से बात करेंगे। फिर देखिए वेलोसिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी को हम लोग v बताते हैं, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और v इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt। अब यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाई डी टी हो जाता है। फिर इसके बाद हम एक्सीलरेशन का इस्तेमाल किए, एक्सीलरेशन को हमने ए से डिनोट किया, ए इक्वल टू डी वी बाई क्या होता है डी टी होता है। जब हम रोटेटरी मोशन में आएंगे तो एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग अल्फा पढ़ते हैं, और अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। अब एंगुलर यहाँ पर हम मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोशन से रिलेटेड है मोमेंटम, और मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, और पी इक्वल टू क्या होता है एम भी होता है। लेकिन वही चीज़ हम जब रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। और इसके बाद हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो लीनियर मोशन के लिए फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट किया, एफ बराबर एम ए होता है, या फिर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बताते हैं तो डीपी बाई डी टी भी बता सकते हैं, ये बताएंगे। लेकिन यही चीज़ जब रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो रोटेटरी मोशन के लिए ये आपको टॉर्क क्यू हो जाता है, टो कहलाता है, ये टो हो गया, और टो आई के एम की जगह पर आई आ जाएगा, यानी कि मास की जगह पर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और एक्सीलरेशन की जगह पर क्या आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा, और ये टॉर्क क्यू इक्वल टू हम लोग आई अल्फा बताएंगे, या उसी को हम लोग रेट चेंज ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बताएंगे, तो ये टॉर्क क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पर क्या लिखा है K इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू जब हम ये बताते हैं कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर पी स्क्वायर बाई टू एम बी होता है, हाफ एम बी स्क्वायर का सेकेंड जो टर्म है के ई का वो पी स्क्वायर बाई टू एम होता है। अब यहाँ पे जब हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, यहाँ पर m की जगह आई आ जाएगा और v की जगह पर ओमेगा आ जाएगा, तो के ई बराबर हम लोग हाफ m की जगह पर क्या बता रहे हैं आई, यानी आई क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है तो एंगुलर वेलोसिटी है, और इसी को अगर हम दूसरे टर्म में दिखलाना चाहेंगे तो एल स्क्वायर बाई टू आई हो जाता है। एल क्या है एंगुलर मोमेंटम है, और ये आई क्या है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब देखिए वर्क की बात किया तो वर्क इक्वल टू डब्लू, वर्क को हम लोग लीनियर मोशन में डब्लू से डिनोट करते हैं, और डब्लू इक्वल टू एफ एस होता है, या एफ एक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन यही चीज़ हम रोटेटरी मोशन के लिए बताएंगे, वर्क इक्वल टू बताएंगे डब्लू बताएंगे, और डब्लू इक्वल टू यहाँ पर फोर्स की जगह पर क्या हो जाएगा टॉर्क क्यू हो जाएगा टो, एंड टू डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, अब अगला हमारा पावर है, पावर को हमने पी से डिनोट किया, और पी इक्वल टू क्या होता है एफ वी, यानी ये लीनियर मोशन के लिए हमने बताया पी इक्वल टू एफ भी बताया, और यही चीज़ जब हम रोटेटरी मोशन में आएंगे तो पावर को पी से बताएंगे, और पी के लिए क्या हो जाएगा तो टो इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने आपको कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेटरी मोशन के बीच, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं और दोनों का अपना अपना जगह पे इंपॉर्टेंस है, और ये हमारे कंपटीशन चाहे डिट से रिलेटेड हो आईटी से रिलेटेड हो, यानी कि बेसिकली जो हमें चाहिए ज़रूरत होता है, और फंडामेंटली अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारा जो टर्म आएगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, 12 के क्लासेस में आएगा, या फिर 11 में भी बहुत सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक्स में ये से रिलेटेड हमारा पूरा जो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम आपको चालू नहीं करें, एक्चुअली 12 के स्टूडेंट के लिए हमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए करके हमने इस चीज़ को कंपेयर कर लिया। ठीक है, और स्पेशली इस टॉपिक्स को आप लोग गौर से देखिएगा। ओके।